देहरादून के छठा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में सीएम धामी पहुंचे हैं। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक बैठक होगी। तो बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में ये बड़ी बैठक होगी। देहरादून छठा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। बना सकते हैं जो इन सबको समन्वय करे। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें पृथ्वी को माता के समान पूजा गया है। और मैं समझता हूं कि सही मायनों में इसी में आपदा प्रबंधन की मूल धारणा निहित है, अगर हम ठीक से करेंगे तो। क्योंकि मेरा मानना है कि हम पृथ्वी समेत सभी जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपभोग न करके उनका अगर उपयोग करेंगे तो सही अर्थों में प्राकृतिक संरक्षण में हम इसके संवर्धन में, इसके संरक्षण में, आपदा के न्यूनीकरण में हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस सम्मेलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना एवं उनका समाधान निकालना। और निश्चित रूप से इतने सारे जब विशेषज्ञ आए हैं, इतने सारे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तो हम उस दिशा में अवश्य सफल होंगे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन का जो उद्देश्य है, राज्य के अंदर प्रत्येक वर्ष जो मैंने पहले कहा कि आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो आपदा प्रतिरोधन समाधानों के रूप में, केंद्र के रूप में ही विकसित करना। जैसा कि हमारे राजेंद्र रत्न जी ने कहा कि केंद्र की तरफ से हमारे यहाँ इस प्रकार का संस्थान खोले जाने के लिए वहाँ से प्रस्ताव है। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं बीच में कुछ आदान प्रदान ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसको तत्काल आगे बढ़ाएं, जिससे कि जहाँ सबसे ज्यादा आपदा आती है, हर वर्ष जहाँ आपदाओं का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर बड़ा संस्थान आपदा प्रबंधन का होना चाहिए। और मुझे बताया गया कि इस आयोजन के माध्यम से विश्व में प्रकृति के प्रति मानव समाज के सामूहिक दायित्वों और आपदा प्रबंधन में उसके महत्व को उजागर करते हुए देहरादून डिक्लेरेशन के रूप में भी एक विशेष संदेश देने का काम ये सम्मेलन करेगा। तो निश्चित रूप से डिक्लेरेशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा और मेरा ऐसा मानना है और मुझे विश्वास भी है कि इससे पूरे पर्वतीय क्षेत्र सहित सारे विश्व के लिए, ये आगे आने वाले समय के लिए कहीं न कहीं आपदा न्यूनीकरण और आपदा के क्षेत्र में बेहतर समन्वय और बेहतर काम करने के लिए कारगर होगा। इसमें मुझे बताया है कि 4 दिवसीय सम्मेलन में 60 से भी अधिक जो विशेष टेक्निकल सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में विषय विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन, आपदा से संबंधित ज्वलन चुनौतियों, उनके समाधानों पर विचार मंथन करेंगे। मैं उन सबको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस आयोजन में हमारे इस आयोजन को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य के साथ साथ देश भर के भी अनेक संस्थानों ने इसमें अपना योगदान दिया है। इसमें IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, वाडिया इंस्टीट्यूट, आसाम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसरो, IIP आदि प्रतिष्ठित संस्थानों के समन्वय से आपदा प्रबंधन पर विभिन्न प्री इवेंटों का भी, इससे पहले प्री इवेंट भी आयोजन किए गए हैं और अनेकों संस्थानों ने आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता छात्रों तक और नवोदय और नवोदयों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। यह अभूतपूर्व है कि पूरे राज्य और देश भर में इतने बड़े स्तर पर विस्तृत कार्यक्रम किए गए। इसके लिए मैं पूरी जो टीम है, इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, WCDM वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और विशेष रूप से हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे देश के अंदर G20 का आयोजन हुआ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की अध्यक्षता में।
ये पूरा बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और भारत का सामर्थ्य देश के कोने कोने में जाकर देखा। पहले भी ऐसे आयोजन होते थे, लेकिन ये आयोजन इतने बृहद स्तर पर नहीं होते थे, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई आयोजन होता था तो वो कुछ ही शहरों में सिमट कर रह जाया करता था। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनके विजन के कारण से दुनिया के लोगों ने भारत के 200 से भी अधिक स्थानों को देखा और भारत की शक्ति सामर्थ्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो अपने अपने देशों को गए, दुनिया के अंदर गए। वहीं उत्तराखंड के अंदर भी 3 G20 की समिट आयोजित की गई और तीनों ही बहुत सफलता से संपन्न हुई। हमने अन्य उपलब्धियों के साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को जो कि G20 के विवर्ष में सम्मिलित किया गया था, G20 की अध्यक्षता की विशेष उपलब्धि रही। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए विशेष रूप से उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं।